तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स फॉर रिव्यू में। तो दोस्तों आज मेजर पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 14 पे आए हैं। प्रश्न 14 है जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले क्वेश्चन में आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 में प्रदूषण के बारे में बताए थे, तो उसी को लेकर हमने एक अच्छे से आपको दर्शाने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए उसी से एक क्वेश्चन उठाए हैं प्रदूषण से ही लेकर। तो क्या है, आपने स्क्रीन पर देखकर समझ गए कि सर आपने फिर से वही वीडियो को बनाया। नहीं दोस्तों, वही वीडियो को हमने नहीं बनाया। वो प्रदूषण में पूरी आंसर थे। हमने आपको बोला था 10 क्वेश्चन उससे बनेगा। उस 10 क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छाट कर लाए हैं, ताकि अगर हो सके एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए या किस तरह से पूछ सकता है, आप सभी को बताते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण के स्रोत अथवा कारणों का वर्णन करें। इसके जगह कर सकता है क्या? एक मिनट दोस्तों, इसके जगह जल कर सकता है, ठीक है, जल कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, ध्वनि कर सकता है, ध्वनि कर सकता है, मृदा कर सकता है। 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। इसको हटाकर मृदा भी कर सकता है, वायु भी वायु तो है ही, जल कर सकता है, जल हो गया, ध्वनि हो सकता है, ध्वनि ला सकता है। तो आप समझ रहे हैं हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। इस प्रश्न में आप सभी को वही प्रदूषण क्वेश्चन से हमने एक क्वेश्चन को उठाकर लाया है। हमने आपको बोला था 10 क्वेश्चन इससे बनेंगे। वही 10 क्वेश्चन में से हमने एक क्वेश्चन को आप सभी के लिए उठा कर लाया, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें लगा कि नहीं, ये हो सकता है एग्जाम में 90% पूछा जा सकता है, इसलिए हम सभी को छाटकर इसको लाएं। और अगर आप वायु प्रदूषण को लिख लेते हैं तो आप जल प्रदूषण लिख सकते हैं, मृदा प्रदूषण लिख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण लिखते हैं। चारों प्रदूषण को आप सही तरीके से दर्शा सकते हैं। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी को आप इसी के माध्यम से, इसी के लिखावट के अनुसार आप अलग प्रदूषण को भी लिखेंगे, सहायता आपको मिलेगी। तो चलिए, क्या है, किस तरह से लिखना आपको ध्यान में देना। पहले, समस्त जीवधारियों के जीवन के लिए वायु एक आवश्यक तत्व है। प्राणी एवं पदों के विविध जनवस्तियों के वायुमंडल में प्राप्ति होती है, जिसका विद्यमान विविध गैस एक निश्चित मात्रा में अनुमात पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, ऑक्सीजन की 20.94%, ऑर्गन की 0.993%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% तथा अन्य गैसों की 0.2% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ठीक है ना। तो ये कुछ नंबर से आप लोग याद कर लेंगे। इस अनुपात में थोड़ा सा भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित करता है, मतलब बिगाड़ सकती है। इसका सीधा प्रभाव जीव जगत के पर पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं वायु प्रदूषण के स्रोत। हमने पिछला क्वेश्चन में भी बताया था, वायु प्रदूषण के पहले स्रोत समझेंगे। वायु प्रदूषण के अनेक स्रोत का होता है, इनमें हम 2 भाग में बांट सकते हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत मतलब वायु प्रदूषण कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से वो निकलते हैं, जन्म उनकी कहाँ से होती है, उसी को स्रोत कहते हैं। तो चलिए, 2 भाग में बांटा गया है, वो दोनों भाग को पढ़ेंगे। प्राकृतिक एक छोटा सा डिफाइन आप लग सकते हैं, उसके बाद सेकेंड वाले में आपको बड़े लिखना है। कुछ प्राकृतिक स्रोत द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है, जो कि सीमित मात्रा में तथा क्षेत्रीय प्रभाव वाले क्षेत्र, इनमें से ज्वालामुखी, दविन, जैविक अपशिष्ट आदि प्रमुख है। ज्वालामुखी, उद्र से लावा, चट्टानों की टुकड़े, जलवसन, विविध गैस, राख आदि पदार्थ तीव्र गति से क्या होते हैं, विस्फोट के साथ निकलकर वायुमंडल जाते हैं। और सार्वत्रिक वायु प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाली विविध गैसों से होता है। धुआं तथा राख के दृश्य से प्रभावित होती है तथा प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। ये हमारे प्राकृतिक संसाधन से, प्राकृतिक से वायु प्रदूषण किस तरह से होता है वो बता रहे हैं। आगे देखिएगा, 1 सेकेंड आपको ध्यान में रखना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, रीड कर लेते हैं। ध्वनि या वन के लगने वाली आग से भी वायु प्रदूषण होता है। इससे तापमान में वृद्धि के साथ ही बड़ी मात्रा में निकलने वाले धुआं की राख कण वायुमंडल में मिल जाते हैं। आधी तूफान से वायुमंडल में फैलने वाली धूल कण प्रदूषित बढ़ाते हैं। नम जलवायु तथा जल दलालु क्षेत्रों के जैविक पदार्थ से सड़ने के विभिन्न मीथेन गैस वायुमंडल को दूषित करते हैं। इस प्रकार समुद्री लवण की खनिजों की कणवायु की साथी मिलकर प्रदूषित करते हैं। इनके अंतरित कोहरा
उपलकत, छमी, प्रांगण आदि भी वायु प्रदूषण के कारण हैं। किंतु प्राकृतिक स्रोत से होने वाले वायु प्रदूषण मानवीय स्रोतों की तुलना में बहुत सीमित तथा जीव के लिए कम हानिकारक होता है। दूसरा में ये तो हमारा वायु प्रदूषण थी, प्राकृतिक वायु प्रदूषण हो गया। अब मानवीय स्रोत द्वारा किस तरह वायु प्रदूषण होते हैं इनको थोड़ा लंबा में समझेंगे, क्योंकि मेन भूमिका वायुमंडल में हमारा किसका मानना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। मानव के विविध कार्यालयों में वायु प्रदूषण को नियंत्रण वृद्धि से हो रही वायु प्रदूषण के प्रमुख मानवीय स्रोत निम्न है। पहला, परिवहन। बैलगाड़ी के युग से जेट युग तक यात्रा में मनन के लिए मंत्रित्व के लिए वायु को अत्यधिक प्रदूषित किए। मतलब बैलगाड़ी जब हम लोग यूज किए उस टाइम से अभी वायुमंडल तक हम लोग वायु को दूषित ही करते आ रहे हैं। किस प्रकार से आ रहे हैं देखिएगा। वायुमंडल को अत्यधिक दूषित किया। वायु प्रदूषण के स्रोत में सर्वाधिक 42% परिवहन से साधन द्वारा होता है। मतलब हमारे वायुमंडल में 42% सिर्फ वाहन का भूमिका है प्रदूषित करने में। संचालित वाहनों द्वारा पेट्रोल व डीजल के दहन की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की खपत होती है। तो दूसरी और धुएं के रूप में निकलने वाली अनेक वैश्विक गैस के कण वायुमंडल में दूषित करते हैं। एक कार की प्रतिदिन 90 किलोग्राम वायु की आवश्यकता होती है। इस आधार से वाहनों द्वारा होने वाली ऑक्सीजन की खपत अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब एक कार की धुआं को ख़त्म करने के लिए 90 किलोग्राम वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो सोचिए अगर आप वाहन प्रतिदिन चला रहे हैं तो कितना इसके अनुमान लगा लीजिए। अगर एक दिन में 10 गाड़ी चल रहा है तो 90 से इंटू कर दीजिए 900 किलोग्राम वायु चाहिए एक दिन में 10 गाड़ी के लिए। तो लाखों गाड़ी चलते हैं तो लाखों गाड़ी के लिए कितना ... आप किलोग्राम कर सकते हैं। वाहनों द्वारा वायुमंडल में त्याज्य पदार्थ में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, अम्ल, असीस आदि उल्लेखनीय हैं। एक संचालित वाहन के गैलन पेट्रोल के दहन 5.20 लाख घन फीट वायु की प्रदूषित करता है। मान लीजिए अगर 1 गैलन पेट्रोल की प्रयोग कर रहे हैं तो 5.20 लाख घन फीट वायु तक प्रदूषित करते हैं। तो सोचिए हजारों गैलन पेट्रोल कितने खपत करती होगी वायु को। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में कारों द्वारा लगभग 5 लाख टन शीश प्रति वर्ष वायुमंडल में छोड़ा जाता है। नगरों के संकर में व्यक्त भागों का इसका स्तर सर्वाधिक है। ये पहला हुआ। दूसरा पॉइंट मानव का दखल बता रहे हैं। घरेलू कार्यों में दहन मनुष्य को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें से घरेलू कार्य, उद्योग, कृषि, परिवहन आदि सम्मिलित हैं। विविध घरेलू कार्यों जैसे भोजन पकाना, पानी गर्म करना आदि में कोयला, लकड़ी, उपल, मिट्टी का तेल, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, गैस आदि का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। घरों के जैविक के जीवाश्म ईंधन के दहन के विविध हानिकारक गैस वायु को प्रदूषित करते हैं। हमारे देश में कुल ऊर्जा उपभोग के लगभग आधा भाग घरेलू कार्यों में उपयुक्त होता है। ठीक है। लकड़ी, कंडे, फसले के डंडल, झाड़ियाँ, घास फूस आदि के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होते हैं, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन कण आदि जितने भी पदार्थ निकलते हैं अन्य स्रोतों की झुलन में बहुत अधिक होते हैं। हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है जो घरेलू कार्यों में प्राकृतिक ईंधन लकड़ी, उपल, घास फूस की प्रयोग करते हैं। अब वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए रसोई घर में धुएं से बच्चे की स्त्रियां एवं व्यवस्था पर अधिक दुर्भाव पड़ता है। खाना पकाने वाली गैस से घरों में निर्धारित मानक के 4 गुना अधिक प्रदूषण फैल रहा है। रसोई गैस के जलने पर नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड तथा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के रूप में वैश्विक गैस की बनती है। ठीक है। तीसरा में बिजली घर से किस तरह वायु प्रदूषण होते हैं। बिजली से बढ़ती हुई मांग की आपूर्ति के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल आधारित बिजली घरों की स्थापना की जा रही है। कोयले पर आधारित तप बिजली घरों में स्वाभाविक प्रदूषण होता है। इनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, राख
खलीक आदि वायुमंडल में अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। 1000 मेगावाट की क्षमता वाले ताप बिजली घर में वार्षिक 2,60,000 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है, तो जिससे 44,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड तथा 42,000 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वायुमंडल में छूट मिलती है। इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता के आधार पर 65,000 टन से लेकर 1,04,000 टन तक राख निकलती है। भारत में 57% विद्युत उत्पादन ताप बिजली घरों से होता है, समझिएगा, जिससे मुख्यतः कोयले का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं वायुमंडल हमारा किस तरह से प्रदूषित हो रहा है। उद्योग वायु प्रदूषण के स्रोतों में उद्योग प्रमुख हैं। उद्योग की चिमनियों से निकलने वाली विविध गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि, कार्बन हाइड्रोकार्बन, धूल कण, वासन कणिकाएं, धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। रासायनिक उर्वरक के कारखानों में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रदूषित छोड़े जाते हैं, जिनमें से अमोनिया, हाइड्रोकार्बन प्रमुख हैं। सूती वस्त्र मिलों से निकलने वाले रुई के रेश, धुआं, जलवहन के अवशेष, नपत गैस, गंधक का अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन डाइऑक्साइड आदि तथा पदार्थ वायुमंडल में दूषित करते हैं। नगरों में बढ़ते उद्योग, वाहनों एवं जनसंख्या के कारण वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में अधिकांश महानगरों में वायु प्रदूषण में महीन कणों से मात्रा में निर्धारित स्तर पर बहुत अधिक तथा नियंत्रण बढ़ रही वायु के सल्फर और औद्योगिक तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा की निर्धारित सीमा पर पार कर चुकी है। लगभग प्रत्येक कस्बे में गांव की उपस्थित ईंटा का चूना भट्टा उद्योग की इकाई भी काफ़ी मात्रा में वायु प्रदूषण करते हैं। 5वें में कृषि कार्य से भी किस तरह से वायु प्रदूषण होते हैं। आधुनिक कृषि पद्धति से में वायु प्रदूषण बढ़ा है, देखते हैं किस तरह से। इस प्रमुख कारण कीटनाशक का प्रयोग करता है। किसानों द्वारा फसलों में होने वाली विविध बीमारियों को रोकथाम के लिए अनेक प्रकार के घातक रासायनिक छिड़ाव किया जाते हैं। विकसित देशों में हेलीकॉप्टर व छोटे विमानों द्वारा विस्तृत कृषि फार्मों पर कीटनाशक का छिड़ाव किया जाता है। छिड़ाव के दौरान जो इन रसायनों का कुछ मात्रा सीधे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसका अत्यंत घातक प्रभाव जीव के पर पड़ता है। विविध देशों में कीटनाशक रासायनिक से बचा हुआ तथा बेकार हो चुका लाखों टन भंडार नष्ट किया जाता है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। अनेक कीटनाशक रसायन के स्थायी प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहती है। DDT, BHC, हेड्रिन और एलिडिन आदि। देखिएगा, छठा में कहता है, छठा में कह रहा बालकियों द्वारा कुछ पदार्थ भौतिक दशा में परिवर्तन होने से वायु प्रदूषण होता है। अनेक रसायन ऐसे होते हैं अधिक तापमान, नमी, वायु संपर्क में आने से अपशिष्ट होने लगते हैं तथा वायुमंडल में फैलकर प्रदूषण कर बनते हैं। रसायनों तथा उद्योग में प्रयुक्त किए जाने अनेक विकल्पों में द्वारा यह प्रदूषण होता है। रसायन से संबंधित कुछ उद्योग जैसे रबर, पेंट, प्लास्टिक आदि निर्माण की प्रक्रिया में कुछ उत्पाद निकलते हैं जिनका विस्पशन, वेपोरेशन की वायु प्रदूषण होता है। फर्नीचर, ऑटोमोबाइल तथा अन्य उपकरणों पर स्प्रे, पेंटिंग या पॉलिश के लिए जिन विकल्यों का प्रयोग किया जाता है उनमें से हाइड्रोकार्बन होते हैं जो वायु प्रदूषण करते हैं। और देखेंगे आगे 7वां पॉइंट, खनन गतिविधियां के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। विविध खनिजों का उत्खनन, विविध महीना कण वायुमंडल में मिल जाते हैं। खनन स्थलों पर निकट वायुमंडल के खनिज कणों की मात्रा भी अधिक होती है। खुली खनन पद्धति से वायु प्रदूषण अधिक होता है। खनिज की जटाई, खुदाई, चराई, घिसाई आदि क्रियाओं में निकलने वाली धूल वायुमंडल में मिलते रहते हैं। भूमिगत खदानों से निकलने वाली हानिकारक गैस भी वायुमंडल को प्रदूषित करती है। खाद्यान्नों में अनियमित रूप से होने वाली विस्फोट का प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है। नवकीय खनिज द्वारा उत्खनन के निकटवर्तीय क्षेत्र में भी विवरण फैलता है। झारखंड में यूरेनियम की जादूगढ़ खदानें का इसका उदाहरण है। 8वां पॉइंट बता देना आपको, बस 8-9 पॉइंट बता दीजिएगा, इनफ है। रेडियोधर्मी का अनकरणीय विस्फोट एवं
अकन्या हथियारों के प्रशिक्षण निकलने वाले रेडियो पदार्थ वायुमंडल में दूषित करते हैं। इन पदार्थों को अल्प बोटग्राम विवरण के निकलते हैं जो समस्त जीवधारियों के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। परमाणु कचरे के निपटने से अत्यधिक सावधानी बरतने का उपरंत भी उससे होने वाले विवरण से बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा संयंत्र को रेडियोधार्मिक का सिंचाव होने पर वायु प्रदूषण का खतरा उपम्त हो जाता है। विभिन्न देशों द्वारा परमाणु प्रशिक्षण में वृद्धि का पर्यावरण दृष्टि प्रदूषित बढ़ा है। 9वां पॉइंट में आप देखेंगे विकसित देशों के निर्यात सामग्री से भी वायु प्रदूषण होता है। विकासशील देश प्रायोगिक तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न विकसित देशों में अनेक वस्तुओं का आयात करते हैं। अनेक बार विकसित देशों द्वारा बेची जाने वाली मशीनें व सामग्री पुरानी व घटिया होने के कारण प्रदूषण अधिक फैलती है। अनेक घातक व प्रतिबंध रसायन विकसित देशों द्वारा गरीब देशों को बेच दिया जाता है। जो खराब हैं या जो लो क्वालिटी है वो गरीब देशों को बेच दिए जाते हैं या दान में दिए जाते हैं, जो वायुमंडल को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। वो जानते नहीं, वो यूज करते हैं। जैसे कि अफ्रीका हमारे पूरे एशिया में क्या है, गरीब देश है, तो बेकार पड़ा हुआ लाखों टन कीटनाशक रसायन भंडार उसके पास भेज दिया जाता है। यह उदाहरण उसको फ्री में दे दिया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के घातक प्रभावों को देखते हुए उन्हें रासायनिक टाइम बम को नाम दिया। रासायनिक टाइम बम किसको कहा गया? अफ्रीका को। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इनमें से अधिकांश रसायन दान के रूप में विकसित देशों द्वारा भेजे गए थे जो कि या उपयोग के योग नहीं थे। ठीक है। 10वां पॉइंट में आपको लिखना है दुर्घटनाएं द्वारा भी वायुमंडल किस तरह से प्रदूषित हो रहे हैं। मानवीय असंबंधी यंत्रा कारणों से आतंकवादी गतिविधियों के कारण होने वाली विविध घटनाओं से भी वायु प्रदूषण वृद्धि होती है। 2 या 3 दिसंबर 1984 में रात को भोपाल में यूरेनियम कार्बन डाइऑक्साइड कंपनी के कीटनाशक कारखाने में क्या होता विस्फोट हुआ था, जिससे गैस रिसाव का दुर्घटना विश्व के प्रमुख औद्योगिक दुर्घटना हुई। इनमें से हजारों लोग जहरीली हवा से सांस लेने के कारण मारे गए। 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु शक्तिगृह से रिएक्टर में संख्या 4 में हुए विस्फोट से फैली रेडियोधर्मित से हजारों लोगों की मौत के शिकार हुए। पाकिस्तान में रेलवाड़ी के इथियोपिया में आदिबम के अधून भंडारों में विस्फोट की बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण हुआ। मतलब कि जहाँ भी अगर हमें क्या हो रहा है कि बम मशीनें या रासायनिक चीज़ें में अगर किसी तरह से उस फैक्ट्री में विस्फोट हो गया या लीकेज हो गया तो उससे भी हमारा वायु प्रदूषण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह था हमारा इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने आज 14 करा दिया आपको। इसमें से वायु प्रदूषण के बारे में बताए। वायु प्रदूषण में हमने 14 पॉइंट बताए। पहले 2 भाग में बताएं। भाग कितना बताएं? पहले 2 भाग था, प्राकृतिक एंड मानवीय। मानवीय में हमने पहले वायुमंडल को प्राकृतिक वायु प्रदूषण को समझाना है, उसके बाद मानवीय वायु प्रदूषण को समझाना है और उसमें से 10 पॉइंट हमने बताए। 10 पॉइंट को आप लिख देते हैं, आपको 20 नंबर आएगा। इसी तरह जल प्रदूषण लिख देना है। इसी तरह आप लिख सकते हैं जल प्रदूषण को भी इसी तरह आपको लिखना है। फिर आप ध्वनि प्रदूषण को भी इस तरह लिख सकते हैं। मृदा प्रदूषण को भी इस तरह आप लिख सकते हैं जिस तरह हमने वायु प्रदूषण को डिफाइन किए। तो दोस्तों इसी तरह था हमारा। अगर इस क्वेश्चन में आप सभी को कहीं दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करें और बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को कर लेनी है। लास्ट एक क्वेश्चन और हमारे आएगी इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 4 का लास्ट क्वेश्चन और एक होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 तक जाएंगे। यही सारे क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।